नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी ये छोटी सी आंखें असल में एक कमाल के हाई डेफिनेशन कैमरे की तरह कैसे काम करती हैं? आज ना हम इसी के पीछे का पूरा साइंस समझने वाले हैं। तो सवाल यही है कि आखिर हमारी आंख एक कैमरे की तरह काम करती कैसे है। चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। हम ना रोशनी के सफर को ट्रैक करेंगे, मतलब बाहर की दुनिया से लेकर हमारे दिमाग के अंदर बनने वाली उस परफेक्ट तस्वीर तक। तो देखिए आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। पहले समझेंगे कि आंख एक कैमरा कैसे है, फिर देखेंगे कि रोशनी का सफर कैसा होता है, और जब तस्वीर धुंधली हो जाए तो उसे ठीक कैसे किया जाता है, और भी बहुत कुछ। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे इस बायोलॉजिकल कैमरे की, मतलब इसके जो बुनियादी हिस्से हैं उनकी बनावट कैसी है, पहले वो समझते हैं। और ये साइज देखिए, सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर। है ना कमाल की बात? इतनी छोटी सी गेंद में इतना कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल सिस्टम फिट है। अब असली मजा तो तब आता है जब ये सारे हिस्से एक टीम की तरह काम करते हैं। स्क्लेरा जो कि बाहरी दीवार है, कॉर्निया जो लाइट को अंदर आने देता है, आइरिस और प्यूपिल जो कैमरे के अपर्चर की तरह हैं, फिर लेंस जो फोकस करता है, और आखिर में रेटिना जो सेंसर या फिल्म की तरह है। सोचिए जैसे कोई एक हाईटेक कैमरा बना रहा हो। हर पुर्जे का अपना एक खास काम है। तो अब जब हमने इसके सारे पार्ट्स समझ लिए हैं, तो अब देखते हैं कि रोशनी का सफर कैसा होता है, मतलब बाहर की किसी चीज से लेकर हमारे दिमाग में तस्वीर बनने तक का पूरा प्रोसेस। ये पूरा प्रोसेस ना पलक झपकते ही हो जाता है। सबसे पहले लाइट किसी चीज से टकराकर हमारी आंखों में आती है, फिर कॉर्निया और प्यूपिल से गुजरती है। इसके बाद लेंस उस लाइट को एक जगह फोकस करता है और रेटिना पर एक तस्वीर बन जाती है, और फिर ऑप्टिक नर्व फौरन ये सिग्नल दिमाग को भेज देती है। बस। अच्छा, यहां एक बहुत ही मजेदार बात है। रेटिना पर जो तस्वीर बनती है ना, वो असल में उल्टी होती है। जी हां, बिल्कुल उल्टी। ये तो हमारा दिमाग है जो इस तस्वीर को सीधा करके हमें दिखाता है। है ना कमाल की बात? लेकिन हमेशा ये प्रोसेस इतना परफेक्ट नहीं होता। क्या होता है जब रेटिना पर बनने वाली इमेज एकदम शार्प ना हो, मतलब धुंधली हो जाए? यहीं पर बात आती है दो सबसे आम दिक्कतों की, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया मतलब पास का तो साफ दिखता है पर दूर का धुंधला, और हाइपरमेट्रोपिया में इसका उल्टा होता है। सारा खेल बस इस बात का है कि लाइट रेटिना के ठीक ऊपर फोकस हो रही है या उसके आगे या पीछे। और ऐसा होता क्यों है? देखिए, मायोपिया में या तो लेंस लाइट को जरूरत से ज्यादा मोड़ देता है, या फिर आंख की पुतली थोड़ी लंबी होती है। और हाइपरमेट्रोपिया में ठीक इसका उल्टा होता है, या तो लेंस की पावर कम होती है या पुतली थोड़ी छोटी होती है। पर अच्छी बात यह है कि हमारे पास इन फोकस की गड़बड़ियों को ठीक करने का एक बहुत ही शानदार और आसान तरीका है, और वो तरीका है सही लेंस का इस्तेमाल। मायोपिया में जहां इमेज रेटिना के सामने बन रही है, हम कॉनकेव यानी अवतल लेंस यूज करते हैं जो लाइट को थोड़ा फैला देता है। और हाइपरमेट्रोपिया में जहां इमेज पीछे बन रही है, हम कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस यूज करते हैं जो लाइट को और सिकोड़ देता है। बस फोकस वापस रेटिना पर आ जाता है। इसीलिए चश्मे के नंबर के आगे माइनस या प्लस का साइन लगा होता है। अगर नंबर माइनस में है, जैसे -2.25, तो मतलब मायोपिया है और कॉनकेव लेंस लगा है, और अगर प्लस में है तो हाइपरमेट्रोपिया है और कॉन्वेक्स लेंस लगा है। लेकिन बात सिर्फ धुंधली नजर की नहीं है। कुछ और भी परेशानियां हैं जो हमारी आंखों पर असर डाल सकती हैं, खासकर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। इनमें से एक है प्रेसबायोपिया। ये उम्र के साथ होता है, जब आंख का लेंस थोड़ा सख्त हो जाता है और आसानी से पास और दूर फोकस नहीं कर पाता। इसी वजह से कई लोगों को बाइफोकल चश्मे लगते हैं, जिनमें दोनों तरह के लेंस होते हैं। इसके अलावा दो और बड़ी चीजें हैं, मोतियाबिंद और ग्लोकोमा। मोतियाबिंद में क्या होता है कि आंख का जो नेचुरल लेंस है वही धुंधला हो जाता है, जैसे किसी गंदे शीशे से देख रहे हों। और ग्लूकोमा, ये एक ज्यादा गंभीर समस्या है। इसमें आंख के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकती है। तो हमने देखा कि कैसे आंख एक कैमरे की तरह काम करती है और कैसे छोटी छोटी दिक्कतों को ठीक किया जा सकता है। ये वाकई में कुदरत का एक छोटा सा अजूबा ही है। और जाते जाते एक आखिरी सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। जब कोई आंखें दान करता है तो पूरी आंख ट्रांसप्लांट नहीं होती, सिर्फ कॉर्निया होता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों है? खैर, इसका जवाब ही हमें बताता है कि हमारी दुनिया की ये जो साफ खिड़की है यानी कॉर्निया, वो कितनी ज्यादा कीमती है।